जय श्री राम। मैं आज बात करूंगी एस्ट्रोलॉजी से। हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इसमें ये बताना चाहेंगे हम आपको कि क्या हम अपने पिछले जन्म के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ हैं अंशु मैम, जो कि हैदराबाद से हैं, और अंशु अरोड़ा जी आज पंजाब पहुंची हैं, लुधियाना में हमारी कल की एस्ट्रो मीट के लिए। और इनसे हमारा सवाल रहेगा कि पास्ट लाइफ जो PLR है, पास्ट लाइफ रेग्रेशन क्या है, क्या ये हर एक इंसान के साथ हम देख सकते हैं, क्या इनके जो सेशन है उन सेशंस को लेके हम लोगों तक ज्योतिष विद्या के थ्रू अच्छी चीज़ पहुंचा सकते हैं। तो मैम पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम पंजाब आने के लिए। बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं आपके पास आके। थैंक यू सो मच। और आज हमारा आपसे पास्ट लाइफ के बारे में ही सवाल रहेगा कि पिछले जन्म के बारे में जो आप अपना सभी क्लाइंट्स को ये दे रहे हैं कि क्या पास्ट लाइफ को हम पूरा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या पास्ट लाइफ के बारे में जितना हम पता करते हैं कि इनमें हमारी बहुत लोगों के जैसे सवाल होते हैं कि उनकी लाइफ में अलग अलग घटनाएं होती हैं, तो क्या वो जो घटनाएं होती हैं वो उनको पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती हैं, या कईयों को फियर होता है, एक डर होता है, क्या वो भी पास्ट लाइफ से ही इंक्लूड होता है या अटैच होता है। तो पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या ये घटनाएं जो घटती रहती हैं कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से अटैच है। जी बिल्कुल साक्षी, मैं पहले आपको यही बताना चाहूँगी कि PLR यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? जब हमारी पास्ट लाइफ में जो भी घटनाएं रही हैं पिछले जन्मों में, इस जन्म के पास से, हमारे इनर चाइल्ड से या किसी भी तरह से, उन घटनाओं को पहले हम समझें कि इस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से हम एक तरह से एनालाइज करके फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाना है, या खाली एस्ट्रल ट्रेवल से इसका काम चल जाएगा, या हम इसकी इनर चाइल्ड हीलिंग करें। तो उसके लिए हमें एक कुछ लेवल्स होते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, कुछ लेवल्स, जिसे हम एक काउंसलेशन भी कह सकते हैं, हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं। पहले तो हम अपने क्लाइंट से पहले ये पूछेंगे कि भाई उसकी लाइफ में कोई घटनाएं घट रही हैं, कैसी घटनाएं, एक पैटर्न सेट है क्या। अगर कई बार एक पैटर्न सेट होता है, जैसे किसी का आप नॉर्मल सा ले लीजिए, रिलेशनशिप जैसे आजकल आप देख लीजिए बहुत सारे हैं, तो लोग एक रिलेशनशिप में आते हैं, ब्रेक हो जाता है, दूसरा फौरन मिल जाता है, वो भी ब्रेक हो जाता है, तीसरा मिलता है, तब तक इंसान टूट जाता है। ऐसे लोग फिर हमारे पास आते हैं, तो हम उनको उनके पास तक ले जाते हैं, उस जगह तक लेके जाते हैं, वो पास्ट लाइफ में होता है उनके ये सारे इम्प्रिंट्स जो हमारे होते हैं। जैसे किसी को फोबिया होता है, किसी का ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, अग्नि से होता है। मेरी एक लाइन को बंद कमरों से डर लगता था कि घर में लॉक नहीं लगाना जी। तो जब हमने उसको ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, हमें उसको लगभग 3 सेशन देने पड़े, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो था। उसके इन-लॉज आए थे हमारे पास, और जब हम उनको लेके गए पास्ट लाइफ में, तो वो कहाँ पहुंची? 1947 में, जहाँ पर ये जब दंगाई आते थे और लेडीज़ को किसी भी जगह पे बंद करके उनके साथ मिस हैपनिंग होती थी, और फिर वो उनको वहीं पे पटक के चले जाते थे बंद करके, तो वो वहीं पे मर गई थी। ये बता रही हैं कि 1947 का वो खुद ही उस पर्सन्स में डर था, जो पास्ट लाइफ से ही चलता है। तब का डर उसके अंदर आज तक था, उसको आज भी बंद दरवाजों से डर लगता था। मेरे कई क्लाइंट से, एक क्लाइंट की शादी नहीं हो रही थी, वो अच्छी फैमिली से है, अच्छी एजुकेटेड है, सुंदर है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही। तो उसकी मम्मी हमारे पास आई, तो हमने जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो अब हमें पता चला कि इसके ऊपर स्पेल किया गया है, और इसकी अपनी ही खास बिल्कुल क्लोज एक फैमिली मेंबर ने किया है कि मेरे बच्चों की शादियां हो जाए, इनकी ना हो। देखो ये तो एक हम इस पे तो हम नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन ये पास्ट लाइफ में जाके पास्ट लाइफ का कुछ उनके साथ चलता, तो हम उसके साथ पास्ट लाइफ में गए, उसके साथ ये सेशन किया, तब पता चला कि इसका उन मामी के साथ एक कार्मिक अनुबंध था, एक कार्मिक डेब्ट था, जिस वजह से उन्होंने इनके साथ ऐसे किया, और इस जन्म में ये हुआ। तो पास्ट लाइफ इज नथिंग, इज द प्रोसेस, इट्स अ साइंस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। तो हमें ये समझना है कि सोल को उस लेवल तक लेके जाना, अपने कार्मिक अनुबंधों को पहचानना, फिर अपनी प्रारब्ध जो हमारा आज जिसकी वजह से हम परेशान हैं अपनी लाइफ में, इनको ठीक करना, और फिर जब हमारा पास्ट से हमारा पीस हो गया, प्रेजेंट हमने हील कर लिया, तो हमारा फ्यूचर अपने आप हील होगा और अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। बहुत अच्छा आंसर दिया है।
कहने का भाव कि आज के टाइम में कई बार हम देखते हैं कि क्या हम कुंडली के अकॉर्डिंग चलते हैं, या फिर वास्तु के अकॉर्डिंग चलते हैं, या फिर हम कई बार कुंडली के हर भाव को देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ग्रहों की जो चाल है वो महादशा देखते हैं, अंतरदशा देखते हैं, प्रत्यंतर दशा देखते हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत सारे क्राइसिस से निकलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक पार्ट है जो कई लोगों का डर है, जो फोबिया है, जो सपनों में कुछ आना। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे ज्योतिष में ये क्लियर है कि हर कर्म एक नाड़ी बनाता है, जैसे हम कार्मिक कॉर्ड्स कहते हैं। कार्मिक कॉर्ड्स कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे पीनियल ग्लैंड में। तो हमें, हमारे को ये साइंस यही सिखाता है कि हम इसे पीनियल ग्लैंड तक यानी कि ट्रांस लेवल तक लेके जाएं। ये डिपेंड करता है कि कितने सेशन में एक पर्सन चला जाता है जी। और जब हम वहाँ तक लेके जाते हैं, पर्सन अपने आप को ऑब्जर्व करता है कि अच्छा ये मैं कर रहा था या मैं कर रही थी, तो आधा तो डर उसका वहीं ख़त्म हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है उसे पुराने कर्मों से, और हीलिंग हो जाती है प्रेजेंट लाइफ की। अब प्रेजेंट और पास्ट अच्छे हुए तो है ऑटोमेटिकली वही बात है कि फिर फ्यूचर अच्छा ही होगा। बहुत अच्छी बात है इनकी। मीन्स जैसे हम पीनल ग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि सहस्त्रार चक्र को भी आप कहीं ना कहीं एक्टिवेट करवाते हो। ये टोटल एक साइंस है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई प्रोसेस नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया है जिसे हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये एक साइंस है सोल कॉन्शियसनेस की, जैसे हम अपने सोल को कॉन्शियस लेवल तक जाकर पहचान सकते हैं कि अब इसका काम क्या है, सोल पर्पस क्या है, ऐसे भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं कल की हम एस्ट्रोनॉमी। हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। या थैंक यू सो। थैंक